शादी खाना कुरुटला। देखो भाई लोग, कुरुटले की हमारी मुस्लिम शादी खाने की हालत, मुसलमानों की हालत, अक़लियतों की हालत, और आज हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के लोग जो अपने आप को है सो अक़लियतों की दोस्त बोलते हैं, और कुरुटले के है सो अक़लियती लीडर जो रात दिन हमारे कायद, हमारे एमएलए साहब जो हमारे मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें करे बोलते। खाली शादी खाने का नज़ारा देखो। आज मैं इसलिए बहुत काफ़ी अरसे से ये कायदों के बारे में बात करने के लिए हमारे सहाफ़ी निगार दोस्तों को बुलाया था। और ज़रा आइए, ज़रा देखिए आज मुस्लिम शादी खाने की हालत। प्रारंभम 8/12/2019 को प्रारंभ हुआ। 25 लाख का निधुलू, 25 लाख के ये निधुलू तो ख़त्म हो गए, खा लिए कंट्रैक्टर, खा लिए उनके सपोर्टर्स, खा लिए उनके पीछे रहने वाले बीआरएस के लीडर्स, खा लिए, अपना अपना काम ख़त्म कर लिए, हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये शादी खाना है या वीरान खाना है? क्या हमारे मुसलमान कौम को इतनी गिरी हुई है कि शादी खाने की हालत देखिए। एक बार इधर आइए, थोड़ा पूरा तालाब का पानी है, कंपाउंड वाल बना नहीं सके, आज तक कंपाउंड वाल बना नहीं सके। 25 लाख का निधुलू काम बोले। यहाँ देखिए खिड़कियों की हालत देखिए, ये देखिए खिड़कियों की हालत, ये खिड़कियों की हालत, ये दरवाजों की हालत देखिए, ये देखिए दरवाजों की हालत। ये देखिए दरवाजों की हालत देखिए भाई, ये शादी खाने के दरवाजों की हालत देखिए। ये शादी खाना है हमारा, मुसलमानों का शादी खाना, माइनॉरिटीज का शादी खाना, कुरुटले के लोगों का शादी खाना है ये हमारा। आइए भाई, बहुत सारी चीजें और बताना। हमारी कौम को ये सलूक किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, हमारी कौम को, मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। 9 साल से टीआरएस गवर्नमेंट इख्तिदार में आ गई, और हमारे कलौकुंटा विद्यासागर साहब, हानेबल एमएलए साहब, देखिए जरा यहाँ पे हालत क्या, ये देखिए हालत, ये सलूक किया जा रहा है माइनॉरिटीज को। क्या माइनॉरिटीज को काम करे? माइनॉरिटीज को शायद हर वक्त यही बोलते कि हम लोग, ये देखिए शादी खाने के कंपाउंड की हालत, शादी खाने में पानी की हालत। कहीं है शादी खाना? शिकारी साहब जब एमएलए थे ये ज़मीन अलाट करे, और रत्नाकर साहब ये बिल्डिंग की 50% काम कराने के बाद आज शादी खाने की हालत ये हो गई कि 9-10 साल से है ना, आज तक कोई इसके अंदर पुरसाने हाल नहीं है। क्या तुम लोगों को क्या है? तुम लोग शायद टीआरएस के माइनॉरिटी लोगों को ये पूछना चाह रहे हो कि आज आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि फिर ये बताइए फिर आप लोग क्या काम करें? 9 साल से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कौन सा बिल्डिंग अलाटमेंट करे, कौन सा काम करे? अरे जा नहीं सकते भाई, इधर से जाने के लिए दुनिया का दलदल का पानी है। ये देखिए कौन सा काम करवाए। लास्ट में ऐसी शादी खाने के लिए तो कम से कम तो इसके अंदर फर्नीचर तो अलाट करो, हम लोग रहने के लिए तैयार है। अरे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई बोल रहा, कोई कांग्रेस के शायद आवाज़ उठाए माइनॉरिटीज़ के लिए, तो कोई बोल रहा छीन दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे भाई, छीनने फाड़ने से मुसलमान कौम का मसला ख़त्म नहीं होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। मुसलमानों की बहबूदी करो तुम। अब बोलते हैं शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक। अरे शादी मुबारक दे रहे, ओके भाई दे रहे। वैएस साहब जब है सो चीफ मिनिस्टर थे, जब भी दे रहे थे, जब का सिस्टम अलग था। माइनॉरिटी कमीशन के अंदर शादी का रजिस्टर करे तो वहाँ फर्नीचर दे रहे थे। पेंशन का मामला था, वो जमाने की गिराने के हिसाब से 200 रुपये 500 रुपये दिए गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट में दिया गया। आप लोग 2000 दिए रहे। ये कोई नई बात नहीं है। कुछ मुस्लिम के लिए स्कूल्स बनाए, कोई मुस्लिम के लिए फंक्शन हॉल का काम करे, जरा ये साबित कराओ। इसका मेरे को जवाब दो, इसका मेरे को खास तौर इसका मेरे को जवाब दीजिए। इसका जवाब मेरे को चाहिए। हर वक्त यही बोल रहे कि हमारे कायद है ना, हमारे खबरस्तान, ये खबरस्तानों को तो शिकारी साहब दिए, रत्नाकर साहब दिए, उर्दू भवन बनाए। तो अगर आप क्या करें, हर चीज़ हमारी खींच ले रहे। मुस्लिम कम्युनिटी हॉल हाजीपुरी में का खींच लिए, दवाखाना दिए, चलो बस्ती दवाखाना कौम के लिए काम आता, हर मजहब मिल्लत के लिए काम आने वाली चीज़ है बोले। आखिर उसके बाद देने के बाद मुस्लिम फंक्शन हॉल और मुस्लिम कम्युनिटी हॉल के लिए ज़मीन अलाट करते बोले, आज तक अलाट नहीं करे। फंक्शन हॉल की हालत कहाँ है? मुस्लिम है तो कोई अलाट नहीं करे। अब बच्चा उर्दू भवन, उर्दू अकादमी के तहत चलता हो, उसके ऊपर भी आप अपने ऐसा काउंसलर की नज़र रखते हुए आपको ऐसा ये हालत के ऊपर पहुंचा, वो भी खींच लेने के लिए तैयार हो गए। आप लोग ले लो, ये आप हर चीज़ ले लो। आपकी गवर्नमेंट दूसरे मुस्लिम
दूसरे ऐसो जो गवर्नमेंट में मुसलमानों के बहबूद के लिए जो बिल्डिंगें दे दी थी, वो बिल्डिंगों को आप खींच लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल खींच लो। मुसलमान इंशाअल्लाह कुरुटला कॉन्स्टिट्यूंसी के मुस्लिम कायद, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये साबित इलेक्शन में कराएंगे कि सवाल हर वक्त पूछेंगे आपको कि आप मुसलमानों के लिए कौन सी बिल्डिंग बनाए, मुसलमानों के लिए कौन सा मदरसा बनाए, मुसलमानों के लिए क्या काम करे, कब्रस्तान बनाए, कब्रस्तान को कंपाउंड दिए। अरे ये तो हर गवर्नमेंट करती साहब, हर गवर्नमेंट करती। शादी मुबारक दे रहे, मुस्लिम को लोन दे रहे, कहाँ दिए लोन, कब आता लोन। कई बच्चे रोडों पे फिर रहे, स्कॉलरशिप के पैसे अभी तक नहीं आए, जो स्कॉलरशिप के पैसे अभी तक नहीं आ रहे, रेगुलर नहीं आ रहे। शादी मुबारक के पैसे कब दे रहे साहब आप? शादी होने के बाद 1.5 साल के बाद दे रहे, जब वो सूद के ऊपर एक औरत मर्द जाके शादी करने के लिए पैसे लेके आते हैं 1 साल के बाद सूद के बराबर फिर ऐसा हुए 1 लाख के 1.5 लाख रुपए होने के बाद फिर आपके पास आ रहा चेक, कब दे रहे आप लोग? फौरन दो, वो भी 2 से 3 महीने में शादी होने के बाद इंक्वायरी करके एप्लीकेशन आने के बाद अलर्ट करो। 1-1 साल लगा रहे तुम लोग, मुसलमानों को धोखा दे रहे। ये तेलंगाना के अंदर इंशाल्लाह आपके मुसलमान, ये काउंसलर्स को जो आपको गलत बावर कर रहे, ये जो काउंसलर जो मुसलमानों के वोट लेके आए, मुसलमानों की बहबूदी के बजाय किसी एक कायद की ऐसा जी हुजूरी कर रहे हैं। छोड़ो, तुम्हारा जो कौम, तुम्हारा जो मोहल्ले के लोग वोट डाले, जिनके लिए वोट डलवाए आप, जिनसे जीते आप, और उन जो कौम के वोटों से आप जीते, वो कौम इंशाअल्लाह 2024 या तो दिसंबर 23 और 24 के इलेक्शन में तुम्हारा 100% बताएंगे कि सवाल भी करेंगी। घर घर तुम जब वोट मांगे आएंगे, टीआरएस वालों को ये सवाल करेंगे कि तुम लोग क्या काम करे, तुम लोग क्या साबित कराओ। ये 25 लाख का काम खाली है, तुम लोग तबाह कर दिए, शादी खाना तबाह कर दिए, और अब उर्दू भवन को तबाह करने के लिए बैठे। उसकी गांव की सतह के ऊपर एक कमेटी है, वो कमेटी के हवाले होने के बाद उस पर भी नजर आप लोगों की। अरे ये तरीका नहीं है साहब, ये तरीका छोड़ दो। आवाम के लिए अलॉटमेंट करो और एक शादी खाना अलॉट करके फौरन चारो। नहीं बोलते इसके अंदर बर्तन वगैरह कुछ भी है ना, टूटे फूटे, हमारी जिंदगी टूटी फूटी करे ना, इसमें कम से कम टूटी फूटी हालत में बर्तन मंगवाइए, ये तो काम कराएंगे, ये तो शादियां कराएंगे। मैं इसी बात के ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते टीआरएस गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि कुरुटला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये बताइए कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को आप लोग क्या दिए, क्या नहीं दिए। ये मत बोलिए शादी मुबारक दिए, ये मत बोलिए। अरे तुम्हारी शादी मुबारक तो अल्लाह, ये शादी मुबारक नहीं देने से पहले भी शादी हो रही थी, शादी मुबारक देने के बाद भी शादी हो रही। शादी मुबारक के काम के लिए गलत नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे कि तुम मुसलमानों की तालीमी इदारे के लिए काम करें। क्या काम करे तालीम के लिए, तालीम की तरक्की के लिए क्या करे। एक ये बीसी कॉलोनी के पास जनाब रत्नाकर रोड साहब जो हॉस्टल बिल्डिंग के लिए अलॉट कर दी गई थी, वो बिल्डिंग भी अभी तक है इंटरमीडिएट माइनॉरिटीज के लिए आज तक अलॉटमेंट नहीं करा रहे आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए क्या करा रहे हैं आप लोग? मेरे को ये बोलिए माइनॉरिटीज के लिए, इसका जवाब दीजिए। इसका जो है ना, आइए, जैसा मैं बिल्डिंग के पास आया, आप बताइए कौन सी बिल्डिंग तुम्हारी साबित हुई, कौन सी बिल्डिंग कौन सी काम किया। तुम लोग उर्दू भवन में 2 लाख का सैंक्शन करा के अपनी हुकूमत बना लेना चाह रहे, उर्दू विलेकरों को नजरअंदाज करना चाह रहे। ये एकदम टीआरएस गवर्नमेंट के कायदों से, टीआरएस गवर्नमेंट के कुरुटला के लीडरों से, टीआरएस गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े शेखियां बगाड़ने वाले, टीआरएस के नाम पे जो नॉमिनेट पोस्टों वालों से सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बताइए कि मुसलमानों के लिए क्या काम करें। 9 साल में 4 बार एमएलए साहब जीते, क्या काम करें, क्या करें बताइए। कब तक हम लोग पिछड़े तबके की तरह गिरे हुए रहना, कब तक रहना, मेरे को बताइए आप लोग। आखिर हम कब तक गिर के जिंदगी जीना, कब तक हमारा हुकूक के लिए हम अपनी आवाज़ उठाने के बाद 4 लोग आप ऐसा आके बोलते हो गया। कौम को पूछो, कौम के है तो लोगों को घर घर पूछो कि कौम के लिए क्या काम कर रहे, क्या हो रहा, आवाम के लिए हम लोग क्या करें। कल तुम वोट मांगने गए तो साबित होना कि ये काम करा है बोल के साबित कराना आप। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह 2023 दिसंबर या जनवरी 24 दिसंबर एमएलए इलेक्शन के अंदर अगर ये काम इलेक्शन से पहले चालू नहीं करेंगे तो हमारा इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन की आवाज़ में यही रहेगा, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करे। इंशाल्लाह मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ये फ़ौरन काम शुरू करें और मुसलमानों के बहबूद के लिए काम करें।
ये मेरे को जो मौका दिए व्लॉगर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।